आपको पिछले ऑनलाइन क्लास में धान की फसल पढ़ाई जा रही है। हमने आपको धान की खेती के प्रकार के बारे में बताया था। एक तो बताया था पौध की रोपाई करके ट्रांसप्लांटिंग मेथड से, और दूसरा बताया था सीधी बुआई करके डायरेक्ट सीडलिंग से। अब उसमें पहली विधि हम आपको धान की रोपाई के द्वारा खेती में आपको नर्सरी रेजिंग बता चुके थे। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं कि देखिए धान की जो पौध तैयार की जाती है उसकी दो विधियां हैं। एक तो भीगी विधि जिसको वेट मेथड कहते हैं, और दूसरी शुष्क विधि जिसको ड्राई मेथड कहते हैं। तो पहले आप भीगी विधि समझिए, वेट मेथड। इस विधि द्वारा पौध तैयार करने के लिए खेत में पानी भरकर 2 या 3 बार जुताई करना पड़ता है ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए तथा खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। एक दिन बाद जब मिट्टी की सतह पर पानी न रहे तब खेत को 1.25 मीटर चौड़ी यानी 1.25 मीटर सुविधाजनक लंबाई की क्यारियों में बांट लिया जाता है ताकि बुआई, निराई, सिंचाई आदि क्रियाएं आसानी से की जा सकें। बीज दर प्रति 10 वर्ग मीटर में जैसे जया, IR8 आदि मोटे दाने वाली जो जातियां हैं उसके लिए जो मोटे दाने वाली है उसके लिए 800 ग्राम, और जो पतले दाने वाली है उसको 600 ग्राम यही निर्धारित किया गया है। बोने से पहले प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से 225 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सुपर फास्फेट अच्छी तरह मिला देते हैं। अंकुरित बीजों को समान रूप से बिखेर कर बो दिया जाता है। बीज व मृदा द्वारा लगने वाली बीमारियों से बचाने के लिए एक रासायनिक है जिसका नाम है सियोडोमोनास फ्लोरिसेंस या ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को शोधित कर लिया जाता है। वर्षा के कारण यदि बीज पानी में डूब जाएं तथा धूप रहे तो पानी निकाल देना चाहिए। ऐसा न करने पर बीज सड़ जाएगा। आवश्यकता अनुसार निराई, सिंचाई, रोगों तथा कीड़ों से रोकथाम आदि का प्रबंध भी रखा जाता है। अब आप शुष्क विधि समझिए, ड्राई मेथड। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क विधि अपनाई जाती है। यदि लगातार वर्षा होती है तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी यह विधि उपयुक्त है। इसमें खेत को शुष्क अवस्था में तैयार करते हैं, 3-4 बार जुताई करते हैं, मिट्टी भुरभुरी बना लेते हैं, खेत को समतल करके और उसमें 20 सेंटीमीटर ऊंची और आकार जो पहले बताया गया है वही रहेगा, 1.25 मीटर चौड़ी तथा लंबाई सुविधानुसार कर लेते हैं। इस प्रकार क्यारियाँ बना लिया जाता है। मेड़ की जगह 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए। सूखा बीज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में 2 सेंटीमीटर गहरा बो देना चाहिए। बीज खाद आदि की मात्रा भीगी विधि के अनुसार ही तो रखी जाती है, जैसे मोटे दाने वाली 800 ग्राम और महीन दाने वाली 600 ग्राम। यही प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज दर निर्धारित किया गया है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात समझिए, डेपोग विधि, डेपोग मेथड। यह विधि फिलीपींस में प्रचलित है। इस विधि की विशेषता यह है कि पौध को बिना मिट्टी के माध्यम से उगाया जाता है। थोड़ा अंकुरित करके बीजों को लगभग आधा सेंटीमीटर मोटी परत को केले के पत्ते में या पॉलीथीन की चादर में
अथवा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर इसमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। चिड़ियों से बचाव की आवश्यकता पड़ती है। पौध को तैयार करने में किसी भी उर्वरक अथवा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। पौध 2 सप्ताह में तैयार हो जाती है। इस विधि द्वारा पौध उगाने में श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है। इस विधि में नर्सरी के लिए 25-30 स्क्वायर मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। 25 से 30 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। इस विधि में बीज 36 से लेकर के 48 घंटे में अंकुरित हो जाता है। भारत में यह विधि आंध्र प्रदेश में अपनाई जाती है। पौध यानी सीडलिंग रोपाई के 12 दिन में तैयार हो जाती है। अब देखिए, एक बात और समझ लीजिए कि आपने ये तो समझ लिया ट्रांसप्लांटिंग विधि। अब दूसरी विधि भी समझ लीजिए ज़रा सा। दूसरी विधि आप जानते हैं कि नहीं, कौन सी है? दूसरी विधि है भीगी विधि। उसको कहते हैं धान के खेत में सीधी बुआई करके खेती करना, डायरेक्ट सीडलिंग मेथड। अब इसको ध्यान समझिए। नगीना 22, साकेत 4, बाला, पूसा 221, रत्ना, गोविंद जैसी बोनी जातियों के लिए सीधे बोई जाती हैं, जब उसमें रोपाई से कम मेहनत पड़ती है। ये रोपी गई फसल की अपेक्षा कुछ शीघ्र ही पक जाती हैं और पौधे द्वारा उगाई गई फसल के बराबर उपज देती हैं, परंतु इसमें सुनिश्चित और नियंत्रित जल प्रबंध की तथा खरपतवार की रोकथाम के उपायों की आवश्यकता पड़ती है। असिंचित वर्षा वाली ऊपरी भूमियों में जैसे बाला है, नगीना 22 है, गोविंद किस्में हैं, इस तरह की उगानी चाहिए। पौधे बोए हुए धान की फसल के लिए बातें विशेष महत्वपूर्ण हैं, जैसे बुआई पलेवा करने के बाद जून के दूसरे सप्ताह में खेत की तैयारी शुरू कर देते हैं। उर्वरकों के प्रयोग के बाद 15 से 30 जून के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी की पंक्ति में बुआई की मशीन ड्रिल या हल के पीछे बो दिया जाता है। 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। लेह युक्त खेत में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज अंकुरित करते हैं और बोए हुए खेतों में बीज का जमाव वर्षा से पहले ही हो जाता है। अब देखिए, उर्वरकों का प्रयोग आपने समझ लिया है। अब उसको जो है बुआई की विधि समझ लिया और उर्वरकों का प्रयोग ज़रा सा देख लीजिए। बोनी जातियों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दे देते हैं। असिंचित फसल के लिए उर्वरकों की आधी मात्रा प्रयोग करते हैं। देसी जातियों में 60-30-30 यानी 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और यदि 30-30 कहा गया है तो 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। एक बात का ध्यान रखते हैं, नाइट्रोजन की 1/3 भाग तथा फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा कुण में बीज के नीचे डाल देते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन का 1/3 भाग कल्ले फूटते समय 25 से 30 दिन बाद दे देते हैं, यानी टिल्लिंग स्टेज पर, तथा शेष 1/3 भाग तिहाई मात्रा गर्भावस्था एट द टाइम ऑफ द डच स्टेट, जब दूधी अवस्था में रहता है 70-80 दिन प्रयोग कर देते हैं। असिंचित दशा में संपूर्ण उर्वरक बुआई के समय ही बीज को नीचे कुंड में प्रयोग कर देते हैं। अब आप लिखिए प्रश्न जो आपको घर से करना है और बैठ कर के उसका उत्तर लिखना है और मेरे पास भेजना है। लिखिए, गेहूँ, आप धान की फसल पढ़ रहे हैं तो लिखिए धान की फसल के लिए बुआई की विधि लिखिए। बस पर्याप्त है। आज यही एक प्रश्न करके लाइए। धन्यवाद।